So today we are going to study about Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. कुछ लोग Klinefelter syndrome कहते हैं. Klinefelter syndrome. Right. तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कभी बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है. ज्यादा भी नॉर्मल नहीं है, कम भी नॉर्मल नहीं है. तो हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की. जैसे जब टर्नर सिंड्रोम पढ़े थे तो हम लोगों ने यही कहा था कि वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम कम रहेगा, जिसकी वजह से वो जीनोटिपिकली तो फीमेल ही रहेगी, फिनोटिपिकली भी फीमेल रहेगी, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम कम है, जिसकी वजह से उसमें कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स कम होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम होंगे, यूट्रस सही से नहीं बनेगा, ओवरी सही से नहीं बनेगी, और आगे चल के एस्ट्रोजन या फीमेल सेक्स हार्मोन सही से नहीं निकलेंगे. तो हम लोग यही बात करते थे कि अगर कोई लेडी आती है 16 ईयर की और कम हाइट की होती है और उसमें पीरियड्स नहीं आते, तो हमें पहले सस्पेक्ट करना है कि सी माइट बी अ केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम. इसी टाइप से अगर आपकी ओपीडी में कोई लंबा सा इंसान आ जाए, ठीक है, और वो इनफर्टिलिटी की कंप्लेन दे, तो हम लोगों को एक बार सस्पेक्ट करना है कि ये पेशेंट आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, लिखते हैं. एक हिंट है, अ टॉल मेल कमिंग टू ओपीडी with complaints of infertility. Suspect Klinefelter syndrome. अब ऐसा नहीं कि जो लोग इनफर्टाइल हैं सब क्लाइनफेल्टर के हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ इफ ऑल्सो मेंटली रिटार्डेड, दिमाग से अगर पैदल हो, ठीक है, तो हम लोग एक बार सस्पेक्ट करेंगे कि क्लाइनफेल्टर का होगा. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लाइनफेल्टर के और डिटेल में चलते हैं. तो जहां तक इसके जीनोटाइप की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं. ऐसा नहीं कि केवल एक्स एक्स्ट्रा है, कभी कभी कुछ कंडीशन में वाई भी एक्स्ट्रा हो सकता है. ठीक है, विद एक्स्ट्रा एक्स और एक्स्ट्रा वाई. लेकिन जो कॉम्बिनेशन हैं हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं. प्राइमरीली जो सबसे ज्यादा कॉमनली मिलते हैं ये आपके होते हैं इस जीनोटाइप के 47, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है. एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ है? जो सेक्स वाला पेयर था उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है. जाहिर सी बात है, एक्स तो एक तरीके से फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. तो ये अगर वाई है तो रहेगा तो मेल ही, लेकिन क्योंकि एक्स एक्स्ट्रा है तो कुछ न कुछ फीमेल के कैरेक्टर से ऐसे इंसान में आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 47 एक्स एक्स वाई. एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, यही सब गड़बड़ करेगा. तो 80% केसेस में यही आपका कैरियोटाइप या जीनोटाइप मिलता है. ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. ऐसा नहीं कि केवल यही एक जीनोटाइप हो सकता है, क्लाइनफेल्टर एक्स्ट्रा वाई भी हो सकता है, और कितने भी यहाँ पे एक्स आ सकते हैं. और रेयरर वैरायटी क्या हो सकते हैं? रेयरर वैरायटी में 48. अब यहाँ पे एक एक्स और बढ़ा देते हैं. ठीक है, ये भी आपका क्लाइनफेल्टर है. चलिए हम लोग 49 कर देते हैं. एक्स 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 वाई वाई, ये भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है. लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली आपको मिलता है दैट इज डबल एक्स वाई. नॉर्मल मेल क्या होता है? 47 एक्स वाई, ये नॉर्मल आपका मेल था. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आ गया है, या मान लो और भी एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे. जाहिर सी बात ये है मेल, लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स दिखेंगे,
उतना ज्यादा उसको शौक लगेगा साड़ी पहन ले, बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगा ले। आप जानते हो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ठीक है। प्लस इनके बॉडी प्रोपोर्शंस भी कुछ फीमेल जैसे होते हैं, हम लोग कहते हैं यूनोकॉइड प्रोपोर्शंस, ठीक है। लंबे लंबे लेग्स होंगे, टॉल होंगे, टेस्टिस छोटी होगी, पेनिस छोटा होगा इनका, ब्रेस्ट बड़े से एनलार्ज होंगे, दाढ़ी कम होगी, बियर्ड कम होगी, मुस्टैच कम होंगे, चेस्ट पे हेयर्स कम होंगे। तो हम लोग कहते हैं इनके यूनोकॉइड फीचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जो कि ज्यादातर एक एक्स्ट्रा एक्स होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं और आगे यहाँ पे जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी सिंड्रोम के, तो वहां पे हम लोग ये नहीं कहते कि बस एक चीज ज्यादा है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वहां पे या ग्रुप ऑफ फीचर्स कुछ इतने होते हैं कि उनको जब हम लोग एक साथ रख के एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये तो इस टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो ग्रुप ऑफ फीचर्स या कैरेक्टर्स को हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसको भी जब आप पहचानोगे तो इसमें ढेर सारे फीचर मिलेंगे, कुछ ना कुछ हर पेशेंट में मिलेंगे। तो कुल मिला के ऐसे पेशेंट के फिनोटाइप को, ठीक है, चेहरे को देख के, बॉडी प्रोपोर्शन को देख के, दिमागी हालत को देख के हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है। तो बेसिकली लंबे होते हैं ये लोग, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। बाकी जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उनको आइए हम लोग आगे देखते हैं। बेसिक, टॉल पीपल और आपके मेंटली रिटार्डेड और आपके इनफर्टाइल। जरूरी नहीं कि हमेशा इनफर्टाइल हो, ठीक है। कुछ लोग एक बच्चा, वन चाइल्ड वाले, कभी कभी एक बच्चा हो जाता है फिर वो ट्राई नहीं करते, तो हो सकता है टोटली इनफर्टाइल ना हो, ठीक है। कुछ लोग सोसाइटी में रहते हैं, मिस हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इससे पहले कि हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे जाएं, हम लोग कुछ डायग्राम देख लेते हैं ताकि एक दिमाग में इमेज बन जाए कि हाँ ऐसा होता होगा। चलिए देखते हैं। जाहिर सी बात है ये मेल है, ये लिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये आपके क्योंकि वाई क्रोमोसोम यहाँ जरूर होता है, देयरफॉर ऑलवेज मेल। अगर वाई नहीं है तो वो पेशेंट ऑलवेज फीमेल होगी, नॉर्मल या एबनॉर्मल। अगर वाई प्रेजेंट है तो वो कभी फीमेल नहीं होगी, वो हमेशा मेल होगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम टेस्टिस बनवाता है ना। मेल गोनेड्स, आगे चल के टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा। आइए देख लेते हैं पहले डायग्राम। इस इंसान को आप लोग एडमायर करें। ठीक है, आई होप ये फिगर सबको साफ साफ विजुलाइज हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए, इस पेशेंट के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई है। अक्सर फीमेल बाल्ड नहीं होती हैं, ये फीमेल है ही कहाँ, ये तो भाई अगर ये प्रॉपर मेल होते तब तो बियर्ड अच्छे से आती। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ठीक से डेवलप नहीं होने देगा। यहाँ देखो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गया, ठीक है। अब इनको गाना बजाना थोड़ा सा ज्यादा पसंद भी आएगा और इनको सोसाइटी में उसी टाइप के लोग एंटरटेन भी करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिकॉइड फीचर्स इसको कहते हो। अब ऊपर वाले को इनको ब्रेस्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन ब्रेस्ट दे दिया। तो इसका यूज और मिसयूज तो दूसरी बात है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये प्रॉपर फीमेल नहीं है, प्रॉपर मेल नहीं है, इसको ब्रेस्ट कैंसर होने के बड़े चांस रहते हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन मेल। अगर किसी मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो तो आप सस्पेक्ट करेंगे कि वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है फर्टाइल भी हो, ज्यादातर लोग इनफर्टाइल होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो फीमेल में एस्ट्रोजन कम हो जाने पे डिजीज होती है, वो इनमें भी बड़ा कॉमन होता है। अब देखो, जो इनके प्यूबिक हेयर्स होंगे वो ट्रायंगुलर होंगे, फीमेल टाइप के प्यूबिक हेयर्स आपके ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे आप लोग जो प्यूबिक हेयर्स देख पा रहे हैं वो ट्रायंगुलर है।
चलिए, और जो टेस्टिस होगी वो स्मॉल होगी। कभी-कभी क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में डिसेंड ही नहीं होता, खाली टेस्टिस होती है। ये आपका जो टेस्टिस है हो सकता है इंग्वाइनल कैनाल में फंसा हुआ हो, ठीक है, एम्प्टी स्क्रोटम, एम्प्टी स्क्रोटम। तो ये सारे आपके वो हैं। यहाँ पे एक वाई क्रोमोसोम है तो ये फीमेल से लंबी होगी, मतलब ये टॉल होगा स्ट्रेचर इनका, ठीक है। आईक्यू देखो इनका कम है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, पैदल हैं एकदम दिमाग से, और जो चेस्ट हेयर आएंगे वो भी जल्दी जल्दी गिर जाएंगे। तो कुल मिला के इसी को हम लोग कहते हैं अ पर्सन, अ मेल विद यूनिकॉइड फीचर्स, ठीक है, क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। बहुत ज्यादा होते हैं इस सोसाइटी में, ठीक है, कुछ लोग माइल्ड फीचर के साथ पकड़ में नहीं आते, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मेल विद यूनिकॉइड फीचर्स, यूनुक, हिजड़ा, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बहुत तमीज से पढ़ा रहा हूँ। यूनिकॉइड फीचर्स। चलिए, तो ये सारे हम लोगों ने फीचर्स देख लिए हैं। इस टाइप का अगर इंसान होगा, आपकी ओपीडी में आता है कभी, लंबाई अच्छी खासी हो, थोड़ा गंजापन हो, सीने पे भी कम बाल हो, ब्रेस्ट एनलार्ज्ड हो, टेस्टिस छोटे हो, पेनिस भी इनका छोटा हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पेशेंट हमें मिल गया है। इसके साथ एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, इसको टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होगी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दोगे आगे चल के, ठीक है। चलिए, उन सब की बात करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने एक बार डायग्रामेटिकली देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनको ऑर्डर वाइज देख